मोदी जी आप प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? मोदी जी आप और आपके बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं कि आप चाय बेचते थे, चाय बेचने वाला आदमी आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। बात तो अच्छी है, बात तो फतेह की है, लेकिन इस देश में जितने भी चाय वाले हैं उनको कभी मिलकर पूछा आप जो चाय बनाते हो उस शक्कर का आज भाव कितना है? आप जो चाय में दूध डालते हो उस दूध का भाव कितना है? आप जो चाय बनाने के लिए गैस लाते हो सिलेंडर कितने में मिलता है? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहां पानी कम था। इस देश के हर एक नागरिक के लिए काम करेगा, इस देश के संवैधानिक मूल्यों का जो जतन करेगा उसे ही लोग चुन कर देंगे, और यही लड़ाई की तैयारी है, ये ध्यान में रखो। मोदी साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन कभी मोदी साहब को पूछा है इतनी महंगाई बढ़ गई, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, सब बड़े बड़े कारोबार गुजरात लेके गए, कौन सा भी राज्य हो वहां का जो भी कुछ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसे भी बेच डाला। हमें जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन जो नहीं चाहिए वो भी नहीं मिला। मोदी जी आप प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? मोदी जी आप और आपके बहुत सारे नेता लोग बोलते हैं कि आप चाय बेचते थे, चाय बेचने वाला आदमी आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। बात तो अच्छी है, बात तो फतेह की है, लेकिन इस देश में जितने भी चाय वाले हैं उनको कभी मिलकर पूछा आप जो चाय बनाते हो उस शक्कर का आज भाव कितना है? आप जो चाय में दूध डालते हो उस दूध का भाव कितना है? आप जो चाय बनाने के लिए गैस लाते हो सिलेंडर कितने में मिलता है? मोदी जी और मोदी जी के नेता कार्यकर्ता हो, एक बार उसी चाय वाले को जाके पूछो। पहले तो 2014 से पहले 400 450 में सिलेंडर आता था घर में, अभी वही गैस सिलेंडर आपने तो 1100 या 1150 तक लेके गए। लोगों को दबाकर मारना या खाली फुकट में सब देना, ये तो कहां की इंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है। लेकिन पूछेगा कौन, बोलेगा कौन, बात करेगा कौन, सवाल पूछेगा कौन? और शासन प्रशासन तो रास्ते पे आने नहीं देते, बातें करने नहीं देते, सही बोलने नहीं देते। अगर यही चलता रहा, तीसरी बार आपको अगर लोगों ने चुनाव में चुनकर दे भी दिया, आपको पता ही होगा कि पहले एक हिटलर होता था और हिटलर की चाल कैसी थी, जो हिटलर के खिलाफ जाएगा उसे कैसे रौंदा जाता था। आज पॉलिटिकल वॉर चेंज हो गया है, नेता लोग अलग अलग विचारों में और पार्टी में बट गए हैं, अच्छे लोगों को कोई पूछता नहीं। अच्छी लोग, जितने भी अच्छे लोग हैं वो टाइम पर बातें नहीं करते, अपनी भूमिका नहीं पेश करते, या जो भी कुछ होगा इस देश के खिलाफ या देश के साथ जो भी कुछ होगा, वो कहने बोलने वाले लोग अगर पैदा भी नहीं हुए तो क्या होगा इस देश का? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको बराबर का हक और सबको शिक्षा या सबको अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य अगर दिया गया है, मिल गया है, तो हमारा संविधान हमें बोलने की, बात रखने की और इस देश को आगे ले जाने के लिए, स्वतंत्र इस भारत को मजबूत करने की भी
सहायता करता है या साथ रहता है, तो लोग क्यों नहीं रहते? कुछ लोग बोले कि मोदी साहब प्रधानमंत्री 400 पार तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन 180 190 तक भारतीय जनता पार्टी और उनका युति शासन है वो पार करेगा। लेकिन जो कुछ लोग गए हैं, अगर वो चुनाव में चुनकर नहीं आए, उनका क्या होगा? लोगों को सबको पता है कि अगर संघर्ष करोगे, अगर बातें करोगे, अगर जो मिलना चाहिए उसे मांग लेने की जिसमें हिम्मत है, ताकत है, वही लोग लड़ रहे हैं। जो नहीं लड़ते वो सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। मोदी जी हो या राहुल गांधी जी हो, जो भी कुछ नेता है वो अपने और अपने पार्टी के लिए ही काम करते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन देश के लोगों के लिए जो भी कुछ काम करेगा, जो संविधान की भाषा बोलेगा, जो समता समानता की भाषा बोलेगा, जो सबको साथ लेके आगे जाने की बातें करेगा, उसे ही लोग चुनाव में चुनकर देंगे। इस देश का किसान खुश नहीं है, इस देश का आम आदमी खुश नहीं है, इस देश का तरुण युवा भी खुश नहीं है, रोजगार नहीं है, सब भगा कर लेके जा रहे हैं। और फिर भी हम चुप बैठते हैं, चुप बैठकर हम सब सुनते हैं, हम बातें नहीं करते। और फिर एक बार उसी लोगों को अगर आप मतदान डालोगे या चुनकर दे दोगे, तो इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा, यह भी सोचने वाली बात है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती थी डूबी, वहां पानी कम था। ऐसा लोग कब बोलेंगे? जब चुनाव का जो सीजन है वो निकल कर जाने के बाद अगर आप क्रांति की भाषा करोगे, तो आप खुद को और दूसरों को फंसाने का और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मुझे यही इस माध्यम से संतोष शिंदे ऑफिशियल हो या इस माध्यम से आपसे ही गुजारिश है, देश का प्रधानमंत्री कौन बने यह हमें लेना देना नहीं है। जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन इस देश के हित के लिए जो काम करेगा, इस देश के हर एक नागरिक के लिए काम करेगा, इस देश के संवैधानिक मूल्यों का जो जतन करेगा, उसे ही लोग चुनकर देंगे। और यही लड़ाई की तैयारी है, ये ध्यान में रखो। बाकी आप तो जाने पहचाने और इधर उधर ध्यान देने वाले लोग हैं। मेरी एक ही दरख्वास्त है, मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप अपना ही दिमाग खुद का चलाकर इस देश को बचाने का काम करोगे और प्रतिक्रिया देने का काम करोगे, तो ही सब एक इकट्ठा मिलकर इस देश को बदल सकते हैं। यही मुझे इस माध्यम से कहना है। धन्यवाद। जय जाऊ, जय शिवराय।